नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर वैक्सीन पर राजनीति न करने का आरोप लगाया, साथ ही वैक्सीन पर भ्रम न फैलाने की अपील भी की। सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी चीज की है मित्रों, तो वो विश्वास की है, वो बिलीफ की है। अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हम आपस में लड़ें, यदि हम भ्रम फैलाएं, यदि राजनीति के चंगुल में फंस जाएं और विश्वास को हरा बैठें, तो हम इस जंग को कैसे जीतेंगे। इसलिए वैक्सीन ड्राइव को लेकर, भारत की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर जिस प्रकार से कुछ लोग मतांतर करने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें लगता है कि इसमें तथ्यों के साथ जनता के बीच में विषय को रखने की आवश्यकता है। भारत आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहा है, वो विश्व का एक बहुत बड़ा और सबसे तेजी से चलने वाला, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। आज तक लगभग 15 करोड़ लोगों को भारत ने वैक्सीनेट किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसको भारत और भारत की सरकार ने, भारत की जनता ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी ने मिलकर, मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सभी ने मिलकर इसको सुचारू रूप से चलाया है। उधर दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील की कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है, उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। दिल्ली के छतरपुर में बनाए गए सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेंटर में इंतजाम देखने पहुंचे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। सीएम ने सभी सुविधाओं की पड़ताल की और सेंटर में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए। 500 बेड के इस अस्पताल में ऑक्सीजन समेत इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें और मरीजों को परेशानी ना हो, इसके लिए सुविधाएं भी रखी गई हैं। साथ ही मरीजों को तनाव से मुक्त करने के लिए उनकी काउंसलिंग की सुविधा भी मौजूद है। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है, उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसका ऐलान किया। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि राज्य में दिल्ली और महाराष्ट्र से भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। ऐसे में 14 दिन के लिए क्लोज डाउन लगाया जा रहा है। कर्नाटक में ये सख्त पाबंदियां कल रात से लागू की जाएंगी। हालांकि जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी।
और इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना काल में चुनाव करवाने पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर आने के लिए चुनाव आयोग को अकेले जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को मर्डर के केस में जेल भेजना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब रैलियां हो रही थी तो क्या चुनाव आयोग किसी दूसरे ग्रह पर था? कोरोना के हालात बिगड़ने के साथ ही रिलायंस फाउंडेशन भी लगातार मरीजों की मदद में जुटा हुआ है। इस मुश्किल दौर में रिलायंस फाउंडेशन महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के साथ मिलकर कोरोना मरीजों की लगातार मदद कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में 875 बेड का इंतजाम किया। रिलायंस फाउंडेशन के मुताबिक मुंबई में सरचन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 650 बेड वाला कोविड अस्पताल चला रहा है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 नए आईसीयू बेड भी बनवाए हैं। साथ ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद टाइटन होटल में भी 100 बेड मरीजों के लिए तैयार किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 7 हिल्स हॉस्पिटल में भी कोरोना के मरीज के लिए 125 बेड है, जिनमें 45 आईसीयू बेड है। रिलायंस फाउंडेशन के मुताबिक इन सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे एनकेएस अस्पताल के लिए गुलाबी बाग पुलिस मसीहा बनकर सामने आई। मरीजों की परेशानी और अस्पताल की समस्या को दूर करने के लिए गुलाबी बाग पुलिस ने अस्पताल को 40 ऑक्सीजन सिलेंडर और 4 बड़े सिलेंडर उपलब्ध करवाए। देश भर पर हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र सरकार अपनी तमाम कोशिशों से संकट से जूझने में जुटी है। सरकार की मदद के लिए अब गुजरात के वापी में 5 कंपनियां आगे आई हैं। खास बात यह है कि कंपनियां पहले ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करती थी। इनका नाइट्रोजन प्लांट है, जिसे बंद करके ये कंपनियां थोड़े बदलाव के साथ ऑक्सीजन प्लांट तैयार करेंगी। इन 5 कंपनियों में से एक यूपीएल, गुजरात के 3 और एमपी के 1 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए। ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन प्लांट इमीडिएट बनाना, ऑर्डर करना मुश्किल होता है। वो टाइम पे एग्जिस्टिंग प्लांट जो अभी यूपीएल में चलता था प्रोडक्शन के लिए, उसको बंद करके उसको नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट करके पूरा प्लांट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है और 3-4 दिन में वो प्लांट उधर चालू हो जाएगा। वापी में जो दूसरा डीडिंग इंडस्ट्रीज़ है वो लोग भी इसमें ट्राई कर रहे हैं और मोस्टली बहुत सा कंपनी इसमें आगे आएगा। इसमें आरती इंडस्ट्रीज़, मोदी सन, ऐसा इंडस्ट्रीज़ ने ये इनोवेशन करने का हमारे से बात भी किया है। केरल के कोल्लम की रहने वाली एक आम महिला सुबैदा बीबी ने कोरोना से लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। चाय बेचने का काम करने वाली सुबैदा ने अपनी कमाई से 5,501 रुपए राज्य सरकार के वैक्सीन अभियान के लिए दान किए, जिससे कोरोना से जंग लड़ने में मदद हो सके। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कुछ बकरियों को बेचकर सरकार की मदद की और बचे पैसों से वो रमजान के मौके पर जरूरतमंदों को खाना खिलाएंगी। इससे पहले पिछले साल सुबैदा बीबी ने अपनी बकरियों को बेचकर मुख्यमंत्री आपदा कोष में दान किया था। मुंबई में कोरोना से जंग के बीच सलमान खान फ्रंटलाइन वर्कर की मदद के लिए लोगों के बीच पहुंचे हैं। सलमान खान ने अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन की तरफ से उन लोगों को खाना बांटा। मुंबई में इन दिनों लॉकडाउन जारी है, ऐसे में फ्रंटलाइन वर्कर बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं। उन लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सलमान खान ने लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। हमें चलिए लॉकडाउन के जरिए हर लोग, जितने भी हमारे फ्रंटलाइन फोर्स है, उनको हमें फील्ड पे जाके उनसे मिलना है और एक दिस इज आवर वे टू शो देम आवर रिस्पेक्ट। और हमने जो मुहिम चालू की है, आज इसको 7वां दिन हो रहा है और हमने इसमें आज जैसे संडे है तो आज के पैकेट में पाव भाजी, पैकेट ऑफ बिस्किट्स, 1 बॉटल पानी और चाय, ये आज हम लोग 5,000 लोगों को हम तक पहुंचेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कोरोना पर। इस वक्त बड़ी पहल, हज हाउस में कोरोना का इलाज होगा। जो हज हाउस हैं उन्हें अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिनमें मरीजों के लिए बेड का इंतजाम हो पाएगा। तो केंद्र का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। जो बेडों की जरूरत महसूस हो रही है अस्पतालों में, बेड की कमी से कई बार मरीजों को
एडमिट नहीं किया जा पा रहा है। इसलिए अब सरकार पूरी तरीके से इस तैयारी में है कि जो हज हाउस हैं वहां पर अब अस्पताल बनेंगे, वहां बेड का इंतजाम होगा और जरूरी सुविधाएं भी वहां पर मुहैया कराई जाएंगी, ताकि कोई भी पेशेंट, कोई भी कोरोना का मरीज अगर वहां पर पहुंचता है तो उसकी जिंदगी बचाई जा सके। तो केंद्र सरकार लगातार बैठकें कर रही है। उसके साथ ही साथ एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से, एमपी में बेड की कमी से निपटने के लिए सरकार ने सेना की मदद ली, जिसके बाद सरकार की अपील पर सेना ने भोपाल में 2 दिन में 150 बेड वाला अस्पताल तैयार कर दिया। इस अस्पताल में इलाज से जुड़ी सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग वहां पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ भोपाल कलेक्टर भी मौजूद थे। कोरोना से लड़ाई में यह अस्पताल बड़ी अहमियत निभाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ रहा है। भोपाल राजधानी में 1824 केस बीते 24 घंटे में आए हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में हो गए हैं 92,000 से ज़्यादा, और जो प्रोजेक्शन किया गया था कि 1 लाख से ऊपर एक्टिव केस अप्रैल के अंत तक होंगे, वो नौबत सामने है। लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है जो 1000 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर जो बन रहा है, और इसे भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश यूनिट है उसकी तरफ से तैयारी हो रही है। आने वाले 2-3 दिन में 100-150 बेड इसके तैयार भी हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। मकसद है कि जो घर जिनके छोटे हैं उनको अगर आइसोलेट होना है तो उनके लिए यहाँ पर एक रहने के लिए, आइसोलेट होकर रहने की गुंजाइश बनी रहे। हमारे साथ सुमित हैं। सुमित, ये जो आप लोग बना रहे हैं तो कब तक तैयार होगा और आप लोग किस इरादे से, आपका क्या मकसद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल और मध्य प्रदेश के द्वारा ये जो क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना करी जा रही, बनाया जा रहा है, उसके पीछे का मूल उद्देश्य है कि जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, और उन परिवारों का संक्रमण रोकने के लिए जिनके अपने घर में जगह नहीं। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जा रहा है गरीब, तो उसका परिवार भी संक्रमित ना हो, इसलिए पहले घर बचाओ फिर भोपाल बचाओ। घर बचाओ भोपाल बचाओ, तो ये इस इरादे के साथ। और यहाँ पर जो भोपाल का प्रशासन है वो मेडिकल की जो व्यवस्था है उनकी तरफ से की जाएंगी। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इनके साथ आगे आई हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के महासंकट से निपटने और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऑक्सीजन गैस एजेंसी ने बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। ये एजेंसी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रही है। मरीजों के घर तक सिलेंडर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी एजेंसी ही उठा रही है। जम्मू ऑक्सीजन गैस एजेंसी की इस पहल की तारीफ हो रही है, तो वहीं कई मरीजों को सांसें मिल रही हैं। फैमिली बिजनेस से ही हैं, गैस लाइन से ही हैं और काफ़ी देर से हम बिज़नेस कर रहे हैं। अब क्या था कि ये थोड़ी ब्लैकमेलिंग हो गई थी ऑक्सीजन गैस की, तो मतलब मुंह मांगे पैसे जितना आप चाहो ले सकते हो या जो मन में आए मांगो। तो जिसके घर में पेशेंट है उसको पैसा देना ही देना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो बेचारा पैसा नहीं देगा, खाना छोड़ देगा मगर इस टाइम ऑक्सीजन के पैसे लाएगा वो। तो हमने सोचा यार इतना पैसा तो जो आम आदमी या जो नहीं दे सकता, सैलरी है या बेचारा एम्प्लॉय है वो नहीं दे सकता, सो उसी के लिए हमने क्या किया है कि जो नीडी पीपल्स हैं वो हमें पैसे नहीं देंगे, हम उसको फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। यूपी के कानपुर में एक संस्था लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। ये संस्था अपने खर्च पर जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। सामाजिक संस्था की ये पहल कई लोगों की जान बचा रही है, जिसकी वजह से हर तरफ इनकी सराहना की जा रही है। दरअसल ये हमारी संस्था है इंसानियत अभी जिंदा है के नाम से। ये करीबन 4 सालों से वर्क कर रही है, लेकिन अभी जब से ये सेकेंड वेव आई है कोरोना की, तो हमारे कई लोग हमारे जानने में ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिनकी डेथ हो गई, क्योंकि एक इंसान की मदद करना पूरी इंसानियत की मदद करना होती है। उसी दिन से हम लोग का ये प्रयास था कि हम लोग से जैसे हो सके हम लोग को सिलेंडर्स अरेंज कराने हैं और ये कोशिश करनी कि हमारे दरवाजे या हमारे कॉल के ज़रिए कोई बेबस इंसान हमारे पास आए तो उसकी बेबसी हम मतलब कि मायूस होकर हम लोग के पास से ना जाए, उसकी मदद हम लोग किसी ना किसी तरह कर सकें। महामारी से मचे हाहाकार के बीच अस्पताल में इलाज करवा रहे लोग परेशान हैं, निराश हैं, लेकिन ऐसे हालात में एमपी में बीमार लोगों में हौसला भरने वाली खबर आई है। देवास की रहने वाली 62 साल की एक महिला ने अपने जज्बे और पॉजिटिव सोच से कोरोना को मात दे दी। महिला को हालात बिगड़ने पर आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और उनके फेफड़ों में 95% इन्फेक्शन होने के बाद डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन परिवार के लोग महिला को घर ले गए और सकारात्मक सोच से उनका हौसला बढ़ाते रहे। परिवार के लोगों ने इस बीच उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा, जिसके बाद वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। महिला के कोरोना को मात देने के जज्बे की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सराहना भी की।
देश में कोरोना की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। वायरस की दूसरी लहर लगातार लोगों को अपने शिकंजे में कसती जा रही है। ये लगातार 5वां दिन है जब कोरोना के नए मरीजों की संख्या 3 लाख के पार बनी हुई है। इतना ही नहीं, एक दिन में कोरोना से होने वाली मौत का जो आंकड़ा है वो भी अब करीब 3000 के पास पहुंच चुका है। इस डराने वाली खबर के बीच राहत भरी खबर यह है कि बीते कुछ दिनों से वायरस की स्पीड में कुछ ब्रेक जरूर लगा है। देश में वायरस की जानलेवा लहर। 5वें दिन भी मरीज 3 लाख पार। कैसे थमेगी इस वायरस की रफ्तार? दिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन मौत की लहर कब ठहरेगी कोई नहीं जानता। कोरोना काल की आशंकाएं इसलिए भी हैं क्योंकि दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरस की रफ्तार को समझने के लिए आज आए आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। देश में एक दिन में कोरोना के 3,52,991 नए मरीज आए हैं। पहली बार यह आंकड़ा 3,50,000 को पार कर गया है। एक ही दिन में इस वायरस से 2,812 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 2,19,000 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना के नए मरीजों की संख्या भले ही डराने वाली हो, लेकिन अगर बीते एक हफ्ते के कोरोना समीकरणों का जिक्र किया जाए तो पता चलता है कि कैसे कोरोना फैलने की रफ्तार में कुछ कमी आई है। देश में 21 अप्रैल को कोरोना के 2,95,041 मामले थे। 22 अप्रैल को यह आंकड़ा 3,14,835 पहुंच गया, यानी 22 अप्रैल को कोरोना के 19,794 मरीज बढ़े। 23 अप्रैल को कोरोना के मरीज बढ़कर 3,32,730 हो गए, यानी 23 अप्रैल को 17,895 मरीजों का इजाफा हुआ। 24 अप्रैल को मरीजों की संख्या 3,46,786 हो गई, यानी 24 अप्रैल को 14,056 मरीज बढ़े। 25 अप्रैल को मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,49,691 हो गया, यानी 25 अप्रैल को 2,905 मरीज बढ़े। 26 अप्रैल को मरीजों की संख्या 3,52,991 दर्ज की गई, यानी 26 अप्रैल को 3,300 मरीज बढ़े। जिसका मतलब ये हुआ कि 22 अप्रैल को जिस रफ्तार में आंकड़े बढ़े थे, धीरे धीरे अब उन आंकड़ों में कमी आई है। उधर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां एक दिन में कोरोना के 22,933 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक ही दिन में कोरोना की वजह से 350 लोगों की मौत हो चुकी है। मुश्किल इस बात की है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30.21% है। इस वक्त दिल्ली में कुल 94,592 एक्टिव केस हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में अब तक कोरोना की वजह से 14,248 लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की सीमा को एक हफ्ता और बढ़ा दिया है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार लगातार राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने में जुटी है। इसी कड़ी में रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच रही है। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 70 टन ऑक्सीजन है। ऐसे में दिल्ली सरकार को खाली टैंकर्स की व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि ऑक्सीजन को जल्द से जल्द अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, अब दिल्ली सरकार ने 1 मई से शुरू होने जा रहे वैक्सीनेशन अभियान पर बड़ा ऐलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक
18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को दिल्ली में मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। उधर अमेरिका ने महामारी के इस दौर में भारत को हर संभव मदद पहुंचाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ट्वीट में लिखा है, जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी महामारी के संकट काल में भारत का सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, कोरोना महामारी के इस विस्फोटक दौर में अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम सहायता कर रहे हैं। हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें साहसी स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। देश इस वक्त भयावह चुनौतियों का सामना कर रहा है। यही वजह है कि सरकार न सिर्फ लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की हिदायत दे रही है, बल्कि अपने स्तर पर सरकार एक एक जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया, जहां लिक्विड से ऑक्सीजन बनाया जा रहा है। पहले लिक्विड को टैंक में भरा जाता है और जिसके बाद इन्हें सिलेंडरों में भरा जाता है। दिल्ली समेत पूरे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर महामारी है, क्योंकि कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरी है। अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में, जहां लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, यह ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर है। और यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन आता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद गैस में तब्दील किया जाता है। यहाँ के मालिक अमन धमीजा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया का पालन कैसे किया जाता है। अमन धमीजा जी हैं मेरे साथ, इस ऑक्सीजन प्लांट के मालिक। अमन जी, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। पहले तो अभी बहुत दबाव है, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? लिक्विड ऑक्सीजन आपके पास कहाँ से आता है और कैसे आप गैस फॉर्म में तब्दील करते हैं, बताएं। जी, हमें जो लिक्विड आ रहा है वो पानीपत एयर लिक्विड से आ रहा है। वो जो लिक्विड आता है ट्रांसपोर्ट टैंक से, ये हमारा यहाँ स्टैटिक टैंक है 14 टन का, इसमें डिकेंट हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं, इसके आगे एक पंप लगा हुआ है जो उस लिक्विड को पुश करता है। ये टैंक, इसका क्या नाम है? इसे क्या टैंक कहते हैं? स्टैटिक टैंक कहते हैं, क्रायोजेनिक स्टैटिक टैंक। इसमें लिक्विड डाला जाता है जिससे वो आगे पुश करके गैसियस फॉर्म में चेंज करके सिलेंडर रिफिलिंग किया जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म डाला जाता है? हाँ जी, हाँ जी। और जो कहाँ गैस में तब्दील होता है और किस वजह से गैस में तब्दील होता है, बताएं। यहाँ से ये पंप से पुश किया जाता है जी, जो वेपोराइजर में आता है। जी, ये वेपोराइजर है। यहाँ लिक्विड पे दबाव होता है जिससे वो गैस फॉर्म में तब्दील होता है। बिल्कुल, इसका काम ये है कि ये लिक्विड को गैस में चेंज करेगा और वो पाइपलाइन सीधा आगे ऊपर मैनीफोल्ड में चली जाती है, जहाँ पे सिलेंडर भरे जाते हैं। जी, आइए मैं आपको मैनीफोल्ड दिखाता हूँ। जी, मैनीफोल्ड उधर। हाँ जी, उधर। जी, अब अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इस पूरे प्लांट की तस्वीरें दिखाएं और पूरी प्रक्रिया। ये स्टैटिक टैंक है मैन्युफैक्चर, जहां लिक्विड ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वहां से एक बड़े टैंक के जरिए यहां आता है लिक्विड फॉर्म में। और अमन जी, ये बताइए कि इसकी क्षमता क्या होती है, कितना टन इसमें आता है ऑक्सीजन? ये जो टैंक है ये 14 टन का है जी। तकरीबन इसमें ये समझ लीजिए 1500 सिलेंडर भर जाएगा जी। एक बार अगर ये पूरा भर जाता है तो 1500 सिलेंडर भर जाता है। और मैन्युफैक्चरर से लिक्विड फॉर्म में यहाँ आता है, इसमें आप डालते हैं। तो अभी जो वक्त चल रहा है, जिस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है, तो डेली जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है? नहीं सर, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। अगर ये 24 घंटे भी चलता रहे तब भी अभी पूर्ति नहीं होगी। आपने बाहर लाइन देखी होगी जी, जो लाइन है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 आपने गाड़ियाँ देखी हैं। बिल्कुल। ये बताइए, आप बता रहे थे वहाँ
लिक्विड से ऑक्सीजन में तब्दील होता है, फिर कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? वहाँ से ये हमारा मैनिफोल्ड है ऑक्सीजन का, ये जी, जिसमें एक बार में 30 सिलेंडर लगाए जाते हैं। ये 30 सिलेंडर हैं, देख सकते हैं। ये 30 बड़े सिलेंडर कितने किलो के हैं अमन जी? ये अलग अलग है जी। ये 47 लीटर का सिलेंडर कहते हैं इसको, और ये जो छोटा सिलेंडर है इसको 10 लीटर का कहते हैं जी। ये 10 लीटर का सिलेंडर कहा जाता है। एक बार में 30 सिलेंडर ऐसे, चाहे छोटे हो या बड़े, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन गैस में तब्दील होता है और उसके बाद एक बार में 30 सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जाता है। क्या रेट है अभी जो आप लोगों को देते हैं? जी, जो हमारा रेट है इस वक्त, जो बड़े वाला सिलेंडर है वो 300 रुपये का है जी, ये 300 का। हाँ, और जो छोटा है वो 100 रुपये का है। 100 रुपये का। वो पीछे में आप देख सकते हैं जो छोटे सिलेंडर लगे हुए हैं, वो 100 रुपये का गैस की कीमत। हाँ जी, लोडिंग अनलोडिंग सब मिला के वो इसकी कीमत ये है जी। ये बताइए कि अभी इतने सारे सिलेंडर आपके पास भरे पड़े हैं, पहले इंडस्ट्री में भी आपकी तरफ से सिलेंडर भेजे जाते थे, तो अभी इंडस्ट्री को भेजा जा रहा है या फिर सिर्फ मेडिकल यूज के लिए? बिल्कुल, पिछले कई दिनों से सिर्फ मेडिकल में जा रहा है। 101% मेडिकल में जा रहा है, और हम चाहते भी नहीं है कि इस वक्त ये गैस कहीं और यूज हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हर पेशेंट को मिले, हर हॉस्पिटल को मिले, और जल्द से जल्द मिलाई जाए। तो एक बार में 30 होता है तो कितनी देर में होता है, और एक दिन में कितना टोटल करते हैं आप लोग, भरते हैं? तकरीबन 40 मिनट में ये भर जाता है 30 सिलेंडर। और भरने का तो यह है, अगर लिक्विड चल आता रहे और प्लांट नहीं रुके तो 24/7 प्रोसेस है ये। तो अभी कैसे, जैसे अभी तो आपका मशीन बंद है क्योंकि लिक्विड है उसमें, अब आ गया है लिक्विड और ये चालू हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने बताया कि थोड़ी देर पहले 3.5 टन आया था, जबकि आपके स्टैटिक टैंक की क्षमता 14 टन है। तो डेली 14 टन आ जा रहा है? डेली 14 टन तो नहीं आ रहा है, हमें तकरीबन 7-8 टन डेली मिल रहा है। 7-8 टन डेली मिल रहा है। क्या जो गाड़ी आती है वो किसी न किसी अस्पताल में उतारती हुई आती है जी, मतलब जहाँ पे लिक्विड टैंक्स लगे हुए हैं। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के छोटे टैंक मौजूद है ताकि सीधे वहाँ मरीजों को सप्लाई किया, ताकि यहाँ पे एक तो लाइन नहीं लगेगी उनकी, और फिर दोनों काम हो जाएंगे। तो ये सारे जो आपने गैस सिलेंडर दिख रहे हैं, तो अभी जो किस तरह से आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं? एक तो अस्पतालों को मुहैया कराते होंगे, क्या निजी तौर पे भी मुहैया कराते हैं किसी को? बिल्कुल करा रहे हैं, क्योंकि आज आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर घर में कोरोना है, हर एक को ऑक्सीजन चाहिए, तो निजी तौर पे कराना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्लांट से पहले ही बैरिकेड लगाए गए हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जरूरत होती है तो उसे डॉक्टरों की पर्ची दिखानी पड़ती है। कोरोना के दूसरे लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन प्लांट में सुरक्षा मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में, और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं 500 मीटर पहले ही लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया ताकि इस ऑक्सीजन प्लांट में लोगों की भीड़ ना लग सके, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो निजी तौर पे सिलेंडर लेना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन दिनेश नागर से कहेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीरें दिखाएं। और एक तरफ 500 मीटर की दूरी पे रास्ते को ब्लॉक किया गया और दूसरी तरफ करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, आप देख सकते हैं पुलिस के जवान यहाँ खड़े हैं ताकि भीड़ न जमा हो, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ लोगों की तादाद बढ़ गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन सबको चाहिए। बहुत सारे ऐसे कोरोना के गंभीर मरीज हैं जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनके पेशेंट को जो गंभीर तौर पे बीमार है, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। और यहाँ जो सिलेंडर भरा जा रहा है, पूरी प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की प्रक्रिया जब पूरी होती है तो यहाँ से भी वैसे ही गैस सिलेंडर को निकाला जा रहा है, जो प्रोटोकॉल को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ है अमन धमीजा जी और कुछ लोग हैं पुलिस के जवान। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान दिन रात यहाँ खड़े हैं ताकि कोई भी अनवांटेड लोग यहाँ ना पहुँचे, अनवांटेड तरीके से सिलेंडर ना ले। हालांकि अस्पताल के अलावा निजी तौर पे भी लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे मानवीय ग्राउंड पे दिया जाता है। आप लोग दिन रात यहाँ लगे रहते हैं? जी हाँ। तो आप लोग को क्या कहा गया? जी, हमारे सीनियर से जो गाइडलाइंस दी गई है हम उनका पालन कर रहे हैं बस। कागज दिखाने के बाद ही जाएगा सिलेंडर यहाँ से? कागज दिखाने के बाद? हाँ, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट। आप कहाँ से? सर हम दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हैं। आप लोग को क्या आदेश दिया गया? हमें यहाँ पे हमारे जो डीएम साहब उनको नोडल ऑफिसर बना के यहाँ पे भेजा हुआ है ताकि पब्लिक को यहाँ दिक्कत ना हो। सारे के सारे सिलेंडर जो है हॉस्पिटल में भेजे जाएँ और यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। तो ये देख सकते हैं दिन भर इसी तरह से गैस 24 घंटे प्लांट चल रहा है। जैसे ही गैस आती है सभी हॉस्पिटलों में यहाँ से गैस जा रही है। अस्पतालों में गैस जाता है, निजी तौर पे भी कुछ लोगों को भेजा जाता है। अमन जी,
अमन जी बहुत सुरक्षा है यहाँ, ज़रूरत क्यों पड़ गई सुरक्षा की ऑक्सीजन प्लांट में? पहले तो कभी नहीं रहती थी। सर पहले ज़रूरत भी नहीं थी, अब इतनी पब्लिक है, कई बार तो ऐसा होता है कि एक साथ 40-50 बंदे आ जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि किसी को नुकसान ना हो और उनका काम भी चलता रहे, तो उसके लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। कब से ऐसा किया गया? ये हो गए 4-5 दिन हो गए। अच्छा, निजी तौर पे जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ आते हैं उनको कैसे देते हैं? वैसे ही वो अपने सिलेंडर लेके आते हैं और हम रिफिलिंग करके दे देते हैं उन्हें। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन क्या था? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई दिक्कत उन्हें नहीं होती? नहीं, मतलब थोड़ा लाइन में जरूर लगना पड़ रहा है, वेटिंग तो है, पर इसका कोई इलाज नहीं है सर। ठीक, तो देख सकते हैं दिन भर सिलेंडर को भरने का काम किया जा रहा है। यहाँ से सिर्फ अस्पतालों और कुछ निजी तौर पे जो लोग यहाँ पहुँचते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे उन्हें मुहैया कराया जाता है। सुरक्षा की बंदोबस्त पूरी तरह से, ताकि कोई भी अनवांटेड तरीके से यहाँ ना आए, क्योंकि हंगामे के भी आसार रहते हैं। लोग भावना में कई बार बह जाते हैं और हंगामा करते हैं, यहाँ के लोगों से झड़प करने पे उतारू हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बंदोबस्त के बीच, सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच दिन रात इस प्लांट में ऑक्सीजन को लिक्विड से गैस में तब्दील करने का काम किया जाता है और उसके बाद अस्पतालों में इसी तरह से भेजने का काम किया जाता है। देख सकते हैं अस्पतालों में ये भेजा जा रहा है सिलेंडर को, और इसके अलावा जो कुछ निजी तौर पे लोग आते हैं उन्हें भी मुहैया कराया जाता है। ये कुछ खाली सिलेंडर अभी आए हैं, लेकिन जो भरे हुए सिलेंडर है उनको भी भेजने का काम जारी है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और बड़ी खबर इसी बीच, कोरोना पर हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब हमें घर के अंदर भी मास्क पहनना होगा। यानी उन्होंने कहा कि घर के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो वहां पर भी मास्क पहनिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ये सलाह है। डॉक्टर वीके पॉल का ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया जहां एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। बाकायदा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, क्या इंतजाम सरकार की तरफ से हो रहे हैं, इसको भी बताया और ये भी बताया कि अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको मास्क पहनना होगा। घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो गए घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी यतेंद्र, ये सलाह उनको दी गई है जिनको कोई सिम्टम नजर आए तो वो मास्क जरूर पहने। देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्रालय का यही आग्रह है कि अगर घर में परिवार के किसी भी सदस्य को संक्रमण या किसी भी तरह का सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो घर के बाकी के सदस्यों को भी मास्क पहनकर घर में रहना चाहिए, क्योंकि संक्रमण काफी फैलता जा रहा है और जिस तरह के हालात अब पूरे देश में नजर आ रहे हैं, हर बड़े शहर में नजर आ रहे हैं और ये संक्रमण अब छोटे छोटे शहरों तक भी पहुंच गया है। तो ऐसे में जरूरी है कि कोई भी लापरवाही न की जाए और हर वक्त घर में भी जरूरी है कि इस तरह की कोई भी घटना होने पर, किसी भी सदस्य को संक्रमण होने पर वो मास्क पहन कर रहें, कोई भी कोताही, कोई भी लापरवाही ना रहें। क्योंकि अगर लापरवाही होगी तो जो हालात आप दिखाई दे रहे हैं कि ना बेड मिल रहा है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसे हालातों की वजह से स्थिति और भयावह हो सकती है। तो ऐसे में जरूरी है कि सुरक्षा का ध्यान घर से ही रखा जाए। तो ऐसे कोई भी परिवार के सदस्य अगर किसी को भी होता है तो बाकी के सदस्य, वो सदस्य तो पहने ही, लेकिन बाकी के सदस्य भी घर में इस तरह की केयर का ध्यान रखें। जी, यानी इसमें प्रमुख बात यह है कि अगर आपको थोड़े भी लक्षण दिखते हैं तो पहले तो अपने आप को आप अपने परिवार से अलग कर लें, साथ ही साथ मास्क आप भी पहने और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वो भी मास्क पहने। ये बहुत जरूरी है। ये सलाह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज दिया गया और ये कहा गया ऐसे ही ये जो चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो गए घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है।